दिल्ली की अभी अभी बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के विषय में एक बड़ा खुलासा करेंगे। पिछले 50 दिन से हम आपको बता रहे थे कि कैसे भाजपा की सरकार गरीब लोगों के खिलाफ काम कर रही है, लोअर इनकम ग्रुप के लिए किस तरीके से ये उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। आज हम सबूतों के साथ आपको बताएंगे किस तरीके से दिल्ली की मिडिल क्लास के खिलाफ, मध्यम वर्ग के खिलाफ एक बड़ी साजिश दिल्ली के अंदर की जा रही है। 1 अप्रैल जब से दिल्ली के स्कूल खुले हैं, कई ऐसे बड़े बड़े स्कूल हैं जो दिल्ली के नहीं, भारत के सबसे बड़े स्कूलों में जिनका नाम आता है, उनके स्कूलों के बाहर बच्चों के माँ बाप प्रदर्शन कर रहे हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर प्रदर्शन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नींद में सोई हुई थी। जब से हमने प्रेस वार्ता की है, भारतीय जनता पार्टी को मध्यम वर्ग की थोड़ी सुध हुई है। स्कूलों की फीस बढ़ाने का मुद्दा जब भी आप देखें तो इसमें 2 इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। एक स्कूल मैनेजमेंट, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो ये बड़े बड़े स्कूल चलाते हैं, और दूसरा होता है पेरेंट्स, अभिभावक वर्ग, वो माँ बाप जो किसी तरीके से अपने बच्चों की फीस भरते हैं और फीस बढ़ती है तो उनकी जेब पे हमला होता है। और जो कल समिति बनाने का जो नौटंकी की है, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं, वो पूरी तरीके से मिडिल क्लास के साथ एक धोखा किया गया है और एक षड्यंत्र के तहत जो कल अनाउंसमेंट की गई है कि सभी स्कूलों के अंदर एसडीएम्स ऑडिट करेंगे, वो पूरी तरीके से मिडिल क्लास को धोखा देने का एक षड्यंत्र है। क्यों है वो आई वॉश? दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स 1973, जिसका सेक्शन 183 कहता है कि आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑडिटर अपॉइंट करेगा जो उन स्कूलों के खातों की ऑडिट करेगा, या आप सीएजी को कहेंगे, सीएजी उसकी ऑडिट करेगा। आपने एसडीएम कह के उनको मौका दिया है, प्राइवेट स्कूल वालों को, कि आपकी इस तथाकथित ऑडिट को वो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे और हाई कोर्ट उसको स्टे कर देगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहेगी भाई हम क्या करें, ये तो कोर्ट ने स्टे कर दिया, अब तो फीस बढ़ेगी। ये पूरी तरीके से षड्यंत्र है। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि एसडीएम या डीएम की जो ये जांच समितियां होती हैं, इनको कोर्ट ने स्टे किया है क्योंकि इनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है। तो ये साफ तौर पे है कि मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट या उनकी एक्शन कमेटी के साथ मिली भगत करके जानबूझ के इस तरीके के अनाप शनाप ऑर्डर दिए जा रहे हैं ताकि वो स्कूल उनको चैलेंज कर दे और स्कूलों को और स्कूलों की मैनेजमेंट को राहत मिल जाए। सौरभ जी, एक सवाल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी विजिट से जुड़ा हुआ, मंडावली के एक स्कूल में जहां मनीष सिसोदिया जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, स्विमिंग पूल का इंस्पेक्शन करते हुए उन्होंने कहा स्ट्रक्चरल फॉल्ट था, करप्शन हुआ, 2.5 करोड़ रुपए की लागत से स्विमिंग पूल बना लेकिन कभी ऑपरेशनल हुआ नहीं, तो इसको लेके विजिलेंस की इंक्वायरी की वो बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना, उस वक्त के डायरेक्टर एजुकेशन को सस्पेंड कर दो। जो भी अधिकारी हैं, जैसे अभी कल आशीष सूद कह रहे थे कि फला स्कूल से जो है पैसे लिए गए, तो जो अधिकारी है उसका नाम लेके उसके ऊपर एक्शन तो ले। कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जो है मौखिक तौर पे। आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी बेवकूफी की बात भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे हैं। जो टिकट फ्री में दी जा रही है, एक महिला चढ़ी, आपने उसको गुलाबी टिकट फाड़ के दे दी, जो दूसरी महिला ही आपने उसको दे दी, उससे 1 रुपया भी नहीं लिया। उसमें भ्रष्टाचार हो कैसे सकता है वो मैं अभी तक नहीं समझ पाया। मैं कईयों से पूछा भाई उसमें कैसे भ्रष्टाचार होगा। कोई आया, आपने उसको टिकट फाड़ के दे दी, उसके लिए पैसे नहीं लिए। अगर एक की जगह 2 भी नहीं है तो भी उसमें भ्रष्टाचार कैसे होगा?
किसी को नहीं दिया किसी औरत को टिकट, तो भी उसमें भ्रष्टाचार कैसे होगा? उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? वो किसी आदमी ने जो है मंत्री जी से नहीं पूछा। मैं चाहता हूं कोई तो पूछे उनसे कि भाई आप ऐसे कोई ना कि कुछ भी कह के पतली गली से निकल जाओगे। दूसरी बात, जब आप पास बनाने की बात करते हो कि हम उसको लाइफ टाइम पास देंगे, उसमें भ्रष्टाचार होगा। उसमें 100 तरीके मैं बता देता हूं भ्रष्टाचार होने का। इनका बनाऊंगा, इनका नहीं बनाऊंगा, इसका बनाऊंगा, इसका नहीं बनाऊंगा, इसके कागज रिजेक्ट कर दूंगा, इसके कागज आ दूंगा। और जिस आदमी को, जिस महिला को पूरी जिंदगी का फ्री पास मिल रहा हो, वो उस पास के लिए पैसे भी दे देगी, क्योंकि उसको लगेगा भाई मेरा पास मिल गया तो मैं तो पूरी जिंदगी फ्री जाऊंगी। और जिसको नहीं मिलेगा वो पूरी जिंदगी का कैलकुलेट करेगी, वो कहेगी कि कई लाख रुपए का मामला है। तो रिश्वतखोरी का अड्डा तो इन्होंने बनाया है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी समझ लीजिए, या मंत्री जी मुझे समझा दे, मैं समझने के लिए तैयार हूं। कोई आदमी मुझे समझा दे फ्री की टिकट में भ्रष्टाचार कैसे था और पास में भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा। ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बेवकूफ बना रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, कह रहे जी नहीं जी ये तो आम आदमी पार्टी के विधायकों की जगह थी। भाई तुम बताओ तो सही कौन सी जगह थी? कौन सा मोहल्ला क्लिनिक है जो आम आदमी पार्टी के विधायक ने किराए पर दे रखा था और उससे वो किराए की आमदनी हो रही थी उसकी? हमारे विधायक बोल रहे हैं कि जहां 30-30 हजार किराया था वहां 11,000 किराए में आपसी बात करके करवाया कि भाई लोगों का काम है, सोशल काम है, हो जाएगा। तो लोगों ने कम किराए के अंदर अपनी जमीनें दी, अपनी जगह दी। नहीं जी भ्रष्टाचार ऐसे कैसे हो गया? बताओ तो, नाम बताओ, लिस्ट बताओ। आप बताओ ये 15 मोहल्ला क्लिनिक है, ये आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों के थे, इनको इतना किराया मिल रहा था, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे भी चलाओ। आपने 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की बात कर दी, करे जी भ्रष्टाचार हो रहा था। ऐसे कोई ना होता, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों को भी उनसे पूछना चाहिए, हमारे सवालों को उनके आगे रखना भी चाहिए।